बंधुगण, गीता सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक विषय की है। मनुष्य मात्र के लिए फलदायी है, कल्याण करने वाली है। लेकिन 16वें अध्याय के अंदर जो 3 श्लोक हैं वो दैवी संपदा के हैं और 4था श्लोक है आश्रय संपदा के। एक गीताकार लिखते हैं कि जाति दो ही है, एक मानव और एक दूसरा दानव। तो उनकी प्रकृति के अनुसार मानव बनता है और प्रकृति के अनुसार ही दानव बनता है। उन्होंने अर्जुन के उपदेश में बताया भगवान 26 गुण दे रखे हैं मानव बनने की, देवी संपदा की। तो देवी संपदा के कुछ गुण भी आ जाए मनुष्य में तो निश्चित रूप से भगवान की शरण में वो चला जाता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। वो है, मैं बताऊं आपको, अभय। पहला दिया है अभय। तो अभय होना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब भय तो लगता है हर बात का, गृहस्थ में रहते हुए ठोकर लगने का ही भय, कोई मुकदमा नहीं लग जाए यही भय है, बच्चा परीक्षा में फेल न हो जाए यही भय है, कोई केस न लग जाए ये भय है। सैकड़ों तरह के भय हैं और सबसे मोटा भय है तो वह है मैं मर न जाऊं, मर जाने का भय विशेष रूप से। तो ये अभय बनने का कौन बना पहले, जैसे बताया है वो थे अंगद। रावण के दरबार में गया और उसने पैर रोक पोत करके कह दिया कि अगर आप मेरा पैर हटा दोगे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। कितनी बड़ी बात थी, निडर था, भगवान के भरोसे में था, प्रगाढ़ श्रद्धा थी उसके दिल में कि भगवान मेरी मदद करेंगे। अरे ऐसा ही हुआ, निर्भीक रहो, निर्भीक होकर के रावण के दरबार में रहो। इसी तरह हनुमान जी कितने योजन लंका चले गए समुद्र में होते हुए, तो वो निर्भय थे, भगवान में प्रगाढ़ श्रद्धा थी उनकी, इसलिए ऐसा हो। तो इस तरह से 26 गुण दे रखे हैं पहला, दूसरा और तीसरे श्लोक में। अभयम शत्रु संशुद्धि, ज्ञानम योग व्यवस्थिति, दानम दमश्चर्य स्वाध्यायस्तपार्जम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैष्णम, दया भूतेषु लोलुप्तम, हरीर तापलम, तेजे क्षमा मानता अभिजात शिवार्थ है। ये भारत, ये 26 गुण में से कोई गुण अगर आ जाता है तो वह कल्याण करने वाला है। सबसे पहला अभय है, तो अभय में मैंने बताया। इसी तरह से विस्तृत रूप से संशुद्धि, दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्यायस्तपार्थम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैष्णम, दया भूतेषु लोलुप्तम, हरीर्तापलम, तेजे क्षमा क्रोध मद्रोह नारिमानिता, संपदम देवी विजातस्य वार्ता। ये तो है मानव बनने के या दैवी संपदा के गुण हैं। उसके साथ ही 4थे श्लोक में ये बताया है दम्भो दर्पो विमानस्य क्रोध पारस्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा माश्रिम। ये आश्रय संपदा के लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के अंदर दम्भ है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे समान कोई विद्वान नहीं है, इस तरह से उसके दिमाग में दम्भ है, दर्प है, मेरी इतनी संपत्ति है, इतने मेरे भाई हैं, इतना मेरा कुटुंब है, इतना मैं बड़ा हूँ। दम्भो दर्पो अभिमानस्य, और अभिमान स्पष्ट है, किसी भी तरह की कुछ है और अभिमान रक्षा है, तो ये आश्रय संपदा के लक्षण है। दम्भो दर्पो अभिमानस्य, क्रोध पारुष क्रोध है, क्रोध
कब आता है? जब मन की कई भी बात प्रतिकूल न हो करके, प्रतिकूल हो जाती है, अनुकूल न हो करके, तो क्रोध आ जाता है। क्रोधाद बहुत ही संभव है। क्रोध के कारण से क्या होता है? सम्मोह पैदा। क्रोधाद समूह समृद्धि ब्रह्म है, समृद्धि का नाश हो जाता है। समृद्धि साथ बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश परिस्थिति, बुद्धि का नाश हो जाता है, प्राणों का हनन होता है। इसलिए क्रोध भी आसुरी संपदा का ही लक्षण है। क्रोध है पारुष्य में है, और पारुष्य क्या होता है? दूसरे को कोई ऐसा वचन कह देना, कठोर वचन, जो उसको जीवन भर याद रहे कि उसने मेरे को ऐसा कहा। वो कठोर वचन है जिसके मन पर आघात हो। जो ऐसा पौरुष वचन जो बोलता है वो आसुरी संपदा के लक्षणों में आता है। दंभोदर को मान से क्रोध पारुष्य में होता है अज्ञानम, अज्ञान के कारण से जो कुछ करता है वो आसुरी संपदा में आता है। अज्ञानम सा विजात से पार्थ संपदा आसुरीम। हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ कहा गया है कोई ये सब आसुरी संपदा के हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जाति दो, एक मानव और एक दानव। जिसका स्वभाव दानव का है वो आसुर है, और जिसमें दैवी संपदा के लक्षण हैं, 26 गुणों में से कोई भी लक्षण है तो वो निश्चित रूप से देव तुल्य बन जाता है। ये गीता के 16वें अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक है। गीता में ऋषि को बड़ा चढ़ा करके बताते हैं निश्चित रूप से मानव को दैवी संपदा के गुण ग्रहण करने चाहिए, ऐसा भगवान का वचन है। भगवान का वचन सर्वोपरि माना जाता है।